बाबा, गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रॉड सब झाड़ियों की ओर दौड़ते हुए जा रहे थे। सबके हाथ में मशीन गन थी। कालिया और जेसन झाड़ियों में पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे। जेसन बहुत गुस्से में था। उसने कहा, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने गोलियां ना चलाई होती तो हम आसानी से 2 आदमियों को हॉस्टेज बना सकते थे। कालिया ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर ये हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया और उसमें से 5 आदमी हथियार लेकर हमारी ओर ही आ रहे हैं। तभी एक गोली कालिया के साइड से निकल गई। गुल्ली, बुल्ली, शॉन, रॉड और बाबा ने उन दोनों को चारों ओर से घेर लिया था। कालिया ने कहा, मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। कालिया ने सामने फायरिंग कर दी। जेसन ने भी फायरिंग शुरू कर दी। जेसन और कालिया चारों ओर से घिर चुके थे। सब फायरिंग कर रहे थे। पूरा इलाका गोलियों की तरह से गूंज रहा था। सरदार जी हेलीकॉप्टर के पास खड़े हुए थे। तभी उनको कॉल आया। सरदार जी ने कॉल रिसीव किया। कॉल पीएम सर ने किया था। उन्होंने कहा, क्या खबर है, क्या वो दोनों मारे गए? सरदार जी ने कहा, नहीं सर, वो दोनों घनी झाड़ियों में चले गए हैं। बाबा और सब भी झाड़ियों में गए हैं और बहुत देर से फायरिंग की आवाजें आ रही है। सर ने कुछ सोचा और कहा, तुम क्या कर रहे हो? सरदार जी ने कहा, मैंने बाबा से कहा था कि मैं कुछ मदद करूं, पर बाबा ने कहा है कि मैं हेलीकॉप्टर के पास ही खड़ा रहूं। सर ने कहा, जैसा बाबा कहे वैसे ही करना। कुछ खबर हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। सरदार जी ने कहा, यस सर। सरदार जी झाड़ियों की ओर देखकर कुछ सोच रहे थे। लगातार फायरिंग हो रही थी। गुल्ली ने रॉड से कहा, रॉड तुम थोड़ा उस तरफ हो जाओ और उनको गोलियों से भून डालो। रॉड दौड़ता हुआ उस तरफ जाकर उन पर फायरिंग कर दी। वो दोनों दौड़कर गोलियों से बच गए। गुल्ली एक पेड़ के पीछे खड़ा था। कालिया और जेसन उसके पीछे पहुंच गए। कालिया ने जेसन को इशारा किया। गुल्ली को खबर नहीं थी कि उसके पीछे कालिया और जेसन खड़े हैं। कालिया ने मशीन गन गुल्ली की ओर की और फायर की, पर गोली चली ही नहीं। उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। गुल्ली ने पीछे मुड़कर देखा और वो डर गया। कालिया ने जेसन से कहा, भून डालो इसे। जेसन ने फायर किया, पर ये क्या, उसकी भी गोलियां खत्म हो चुकी थी। गुल्ली मुड़ा और वहाँ से भाग गया। कालिया ने कहा, अब क्या करे, गोलियां तो खत्म हो गई है। जेसन ने कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। कालिया ने हाँ में गर्दन हिलाई। दोनों ने स्मोक बॉम्ब निकाले और अलग अलग दिशा में फेंक दिया। बहुत धुआं उठने लगा। बाबा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाबा ने जोर से कहा, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े रहना। थोड़ी देर बाद धुआं छटा। बाबा ने आवाज लगाई, गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रॉड, सब मेरी तरफ आ जाओ। गुल्ली चलता हुआ बाबा के पास आ गया। रॉड भी बाबा के पास आ गया। बाबा ने फिर से आवाज लगाई, गुल्ली, शॉन, मेरे पास आ जाओ। बहुत देर हो गई पर वो दोनों नहीं आए। बाबा ने कहा, चलो उन दोनों को ढूंढते हैं। वो तीनों बुल्ली और शॉन को ढूंढने लगे।
बाबा ने कहा, गुल्ली और रॉड यहाँ आओ। दोनों दौड़ते हुए बाबा के पास आए। बाबा ने कहा, देखो यहाँ, गुल्ली और शॉन की मशीन गन पड़ी हुई है। मुझे लगता है वो दोनों को किडनैप कर लिया गया है। गुल्ली और रॉड ने कहा, बाबा अब हम क्या करें? बाबा ने कहा, चलो पहले यहाँ से चलते हैं। सब चलते हुए हेलीकॉप्टर की ओर जाने लगे। स्मोक बॉम्ब के धुएं में जेसन और कालिया वापस पीओके की ओर भाग रहे थे। जेसन और कालिया ने बुल्ली और शॉन को किडनैप कर लिया था। उन दोनों को बेहोश करके और उन्हें उठाकर वो लोग वापस इविल नन के अड्डे पर पहुंच गए।